दुनिया में जब भी बात वर्ल्ड क्लास प्रोजेक्ट की आई है, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स की बात होती है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की तारीफों के पुल बांधे जाते हैं। बात चाहे दुबई के बुर्ज खलीफा की हो या दिल्ली के कुतुब मीनार की, भारत के किलों की हो या फिर इजिप्ट के पिरामिड्स की, ये सारे खूबसूरत नजराने दुनिया को दिए हैं कुछ महान इंजीनियर्स ने। और इसी तर्ज पर आज मैं आपको भारत के कुछ महान इंजीनियर्स के बारे में बताने वाला हूं। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज की हमारी ये बातचीत। नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांश वर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। देखिए, जब बात भारत में कुछ महान इंजीनियर्स की होती है तो इसमें सबसे पहला नाम सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया का लिया जाता है। अब ऐसा क्यों, तो ये भी बताऊंगा, पर एक बार जरा इनके जीवन के पन्नों को पलटकर देख लेते हैं। 15 सितंबर 1861 में कर्नाटक के मैसूर में जन्मे सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया अपनी इंजीनियरिंग पुणे से कंप्लीट करते हैं और बॉम्बे सरकार में लोक निर्माण विभाग के अंदर असिस्टेंट इंजीनियर के रूप में काम करना शुरू कर देते हैं। उन्होंने ओडिशा, हैदराबाद और महाराष्ट्र के कई परियोजनाओं से अपनी इंजीनियरिंग की स्किल्स का एग्जाम्पल दुनिया के सामने सेट किया है। कृष्णा राज सागर डैम जैसी लार्जेस्ट सिंचाई परियोजना उन्हीं की देन है। हाइड्रो पावर जनरेशन में भी उनका काफी बड़ा हाथ रहा है। यहाँ तक कि हैदराबाद में बाढ़ से बचाव के लिए किए गए सॉल्यूशंस को लेकर उन्हें आज भी याद किया जाता है। चलिए अब बात करते हैं वर्गीज कुरियन की। ये देश के वो महान इंजीनियर हैं जिन्होंने अपना नाम किताबों में दर्ज करवाया था। यही वो नाम है जिन्हें भारत में फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन कहा जाता है। मिल्कमैन ऑफ इंडिया वर्गीज कुरियन का जन्म 26 नवंबर 1921 को कोझिकोड में हुआ था। ये दूध की कमी से जूझता हुआ भारत था, लेकिन इस कमी को दूर किया वर्गीज कुरियन ने। इन्होंने भारत में दूध की कमी को दूर करके इसका एक्सपोर्ट भी शुरू करवाया। कुरियन ने कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग चेन्नई और अमेरिका की मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी और इसी का रिजल्ट है कि आज गुजरात में उनके द्वारा तैयार किया गया आनंद और अमूल कोऑपरेटिव का मॉडल आज पूरी दुनिया में भारत को सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बना रहा है। इस मॉडल के तहत बाजार को नियंत्रित करने वाले डेयरी किसानों को कंज्यूमर 70 से 80% कीमत देते हैं और यही वो मॉडल है जिसने भारत के दूध उत्पाद को ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया है। अब अगला नाम है भारत के फ्लूइड डायनामिक्स रिसर्च फादर कहे जाने वाले सतीश धवन का। ये इसरो के तीसरे चेयरमैन रहे हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के साथ ही इन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में एमए भी किया था और बाद में उन्होंने कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। मैथ्स और एरोस्पेस इंजीनियरिंग में वो डबल पीएचडी डिग्री होल्डर भी हैं। और अगर आपने रिमोट सेंसिंग के बारे में पढ़ा या सुना है तो मैं आपको बता दूं कि भारत में रिमोट सेंसिंग और सैटेलाइट कम्युनिकेशन का क्रेडिट सतीश धवन को जाता है। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, टेलीकॉम सैटेलाइट, इनसेट और पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसे आप पीएसएलवी के नाम से जानते हैं, इन्हें लॉन्च करने वाले सतीश ही थे। भाई, भारत के महान साइंटिस्ट की बात हो और उसमें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का नाम ना लिया जाए, ऐसा नहीं हो सकता। भारत के 11वें राष्ट्रपति को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। साल 1960 में उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से ग्रेजुएशन की। इसके बाद डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ के एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट में एक साइंटिस्ट के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइलों और लॉन्च व्हीकल तकनीक में विकास की अहम भूमिका निभाई है और ये बात जग जाहिर है। और साल 1998 में भारत के दूसरे पोखरण परमाणु परीक्षण में भी वो अहम हिस्सा रहे हैं। वो कलाम ही थे जिन्होंने पहला इंडिजीनियस होवरक्राफ्ट डिजाइन किया था। इन सब के अलावा भारत के पहले सैटेलाइट लॉन्च में भी उनका अहम योगदान रहा। यही वजह है कि भारत ही नहीं, उन्हें आज दुनिया में सबसे अच्छे इंजीनियरों में से एक माना जाता है। और अब आखिर में बात करते हैं ई श्रीधरन की, जिन्हें भारत का मेट्रोमैन कहा जाता है। इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस के रिटायर अफसर श्रीधरन ने भारत के सार्वजनिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में काफी बड़ा रोल प्ले किया है। दिल्ली में मेट्रो का आइडिया लेकर आने वाले श्रीधरन ही थे और कोलकाता मेट्रो प्रोजेक्ट में भी उनका अहम योगदान रहा है। तो ये थे भारत के वो महान इंजीनियर्स जिन्होंने भारत को बहुत कुछ दिया। अगर आप इनके बारे में पहले से जानते थे, हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें वन इंडिया हिंदी।